वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और इसमें बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमें गिवन है ए बी और सी की वैल्यू गिवन है और कहता है कि वेरीफाई करें ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल तरीके से हमने ए को एक्सपेंड किया है बी और सी के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वहां से हमें पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और क्योंकि ये ए को लेफ्ट साइड से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसको नाम देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को हम शुरू करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी और इस साइड पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ए बी प्लस ए सी। सिंपल हमने ए बी और सी की वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखो तो ए की वैल्यू हमें पता है वो 3/2 गिवन है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। तो इन वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 3/2 आ जाएगा और इन दोनों का 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 15 से सॉल्व करेंगे तो 3 5 जार 15 और 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस आ जाएगा 5 3 जार 15 और जो 3 है वो इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 21 आ जाएगा। इसको आप मजीद सॉल्व करो तो 3/2 इंटू 21 प्लस 25, ये हमारे पास आता है 46 और डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे आके हम कैंसिल करेंगे, 3 1 जार 3 3 5 जार 15, 2 1 जार 2 2 23 जार, तो ये 23/5 हमारे पास आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हमने सॉल्व करके सेम आंसर निकालना है। और राइट हैंड साइड का अगर आ गया तो हम वेरीफाई कर लेंगे, हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए की जगह हमने पुट करना है 3/2 और बी की जगह हमने पुट करना है 5/3। बीच में प्लस आता है, फिर ए की जगह 3/2 और सी की जगह 7/5 पुट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको इन ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आप देखो तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करते हुए 5/2 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो ये 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद और एलसीएम जो आएगा हमारे पास 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। अब ये 2 5 जा 10 और 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 से तो 25 आएगा। प्लस करेंगे 10 1 जा 10 और 10 1 से 21, तो ये ऊपर प्लस करेंगे तो 46/10 आएगा और ये 2 से कैंसिल होते हैं दोनों, 23 और 2 5 जा 10 और ये भी हमारे पास 23/5 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास। सिंपल तरीके से ए बी और सी की वैल्यू पुट करके एलसीएम वगैरह लेना है और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आप देखो तो अब इसमें उसने सी को एक्सपेंड किया है इस साइड पे। तो ये इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो लेफ्ट साइड से था तो लेफ्ट कर दिया, ये राइट है तो राइट साइड से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास है। और इसमें भी हम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी। और राइट हैंड साइड में जो चीज़ हमने सॉल्व करनी है वो है ए सी प्लस बी सी। तो वैल्यू पुट करते हैं सिंपल तरीके से जैसे इसमें हमने पुट की थी। ए की वैल्यू 3/2 प्लस करेंगे 5/3 के साथ और बाहर मल्टीप्लाई के लिए लिख देंगे 7/5। तो इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6। तो यहाँ पे 2 3 जार 6 और ये 3 जो है ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। फिर 3 2 जार 6 होता है
और 2 को 5 के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये हमने एलसीएम ले लिया और बाहर आ जाएगा 7/5। अब इसको नेक्स्ट आप देखो, तो दोनों को अब प्लस करो, 10 + 9 19/6, और यहाँ पे आ जाएगा 7/5। अब ये दोनों जो है वो कैंसिल एक दूसरे से नहीं होते, मतलब 5 19 से 7 6 से कैंसिल नहीं होता, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो 19 7 जार 133 होता है, और 6 5 जार 30। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। अब हम राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या आंसर आता है। अगर वहाँ से भी हमारा यही वाला आंसर आ गया तो हमारी ये वाली जो है प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो वो है 3/2, इंटू सी की वैल्यू पुट करते हैं वो है 7/5, प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे वो है 5/3, और अगेन हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो है 7/5। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जार ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाला नीचे। 7 3 जार 21 / 10, और यहाँ से 5 कैंसिल कर देते हैं, तो 7/3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 और 10 इनका एलसीएम लेंगे तो ये 30 एलसीएम आता है, 10 3 जार 30। सिंपल तरीके से तो 10 3 जार 30, 321 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 63। और 3 10 जार 30 होता है, और 10 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। ऊपर 63 और 70 प्लस करें तो 133/30, ये हमारे पास आ गया, मतलब ये भी आंसर सेम आ गया। हम नीचे क्या राइट करेंगे, हम राइट कर देंगे हैंस LHS = RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो सिंपल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव कर दिए, बहुत ही आसानी से प्रूव हो गए दोनों। अब हम आ जाते हैं से आगे, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने एलसीएम वगैरह ही लेना है और चीज़ों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसमें उसने फिर हमें ए बी और सी की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, और कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें। अब ये प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया है पीछे, एक्सरसाइज 1.1 में भी डिस्कस किया है हमने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन वाली जो होती है उसको हम अगर देखें तो, और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाली होती है 3 नंबर के लिए A + B + C। पहले इनको मल्टीप्लाई प्लस कर दें और फिर A + B + C करें, और पहले इनको प्लस करें फिर ये प्लस करें। जो मल्टीप्लिकेशन वाली है, मल्टीप्लाई वाली जो है वो A × B C आ जाएगा, और इसी तरह से AB मल्टीप्लाई करेंगे और साथ C करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दो पोर्शन बना लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के। यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करेंगे, ठीक है। और इस साइड से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो दोनों हम लिखते हैं। जो एडिशन वाली है वो है A + B + C, और A + B + C, सिर्फ हमने ब्रैकेट को एक्सचेंज किया है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जो मल्टीप्लिकेशन वाली है उस साइड पे A × B C आ जाएगा, और इधर AB × C, सिर्फ मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज किया है। सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो वो है A + B + C। ए की वैल्यू ऊपर आप देखें तो ए की वैल्यू है 4/3, तो 4/3, प्लस बी की वैल्यू है 5/2, प्लस सी की वैल्यू है 7/4। तो एलसीएम लेना है जस्ट, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा, 2 2 जार 4, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, +4 1 जार, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सिंपल तरीके से हमने
एल्शियम ले लिया। यहाँ पे 4+3 प्लस ये आ जाएगा 17/4। अब ये जो 17/4 आया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ तो 4 और 3 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। 3 4 जार 12, 4 4 जार 16, प्लस 4 3 जार और 7 3 जार 61। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67/12 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब सेम तरीके से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास a+b पहले प्लस होंगे और इसमें हमने c प्लस कर देंगे। ऊपर हम वैल्यूज को देखें तो a की वैल्यू है 4/3, प्लस b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4/3 और इसका। तो ये आप एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम 6 आता है। तो 3 2 जार 6 और 4 2 जार 8, प्लस 2 3 जार 5 3 जार 15। तो 8+15 आ जाएगा, प्लस 7/4 है। तो 8+15 जो है 23/6 प्लस 7/4। इनका जो 6 और 4 का एलसीएम आएगा, वो हम एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे, वो हमें पता है कि आप एलसीएम वगैरह लेना आता होगा 6 और 4 का। तो आप 2 3 जार 2 2 जार 2 3 और 1, फिर 3 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम है वो आप देखो तो 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 12। तो 12 एलसीएम आएगा। 6 2 जार 12 और 2 के साथ 46 आएगा, प्लस 4 3 जार और 7 3 जार 21, विच इज आल्सो इक्वल टू 67/12। तो ये आप देख लो यहाँ पे हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो गया। मतलब सिंपल तरीके से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव किया है, जस्ट हमने ए बी और सी की वैल्यूज को फिट किया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसमें आप देखें तो ये हमें a × b इज इक्वल टू ab प्लस ab × ac। तो इसकी भी हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो इसमें आप देखो तो a × b c आएगा। सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 4/3 और ब्रैकेट में b की वैल्यू है 5/2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू 7/4 के साथ। मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का ऑर्डर तो हमारा थोड़ा सा मतलब कि चेंज होगा लेफ्ट और राइट साइड में। तो 4/3 बाहर ऐसे ही रहेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 7 जार 35 और डिवाइडेड बाई 4 2 जार 8। तो ये 35/8 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देखो तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो ये आ गया, और फिर इसको आप देखो तो 35 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारा 35/6। अब की राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो वो भी सेम होगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो उसमें ए बी अब पहले आ जाएगा और सी अब हमारा बाद में होगा। ए की वैल्यू पुट करें तो 4/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू 5/2 के साथ, और बाहर जो है हमारा सी वो हमारा 7/4 ऐसे ही रहेगा। अब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जार 20 डिवाइडेड बाई 3 2 जार 6, मल्टीप्लाई करें 7/4 के साथ। तो यहाँ पे आप देखो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, और ये आप देखो 7 5 जार 35 डिवाइडेड बाय 6। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब 35/6 और 35/6। तो ये सिंपल तरीके से हमने दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया है जो हमें प्रूव करनी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। ये आपको याद रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बुक में गिवन नहीं होगी, सिर्फ नाम बताया गया होगा और बाकी चीज़ें आपको खुद से राइट करके इसको प्रूव करना है। अब हम आ जाते हैं एक छोटे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कहता है कि आप ये बताएं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है।
हम पहले इसका आंसर क्या करेंगे, इस जीरो रैशनल नंबर, आप इसका आंसर यस या नो में करोगे, तो ये हमारे पास है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, आप ये ऐसे लिखोगे। और अब आप इसकी क्या करोगे, वो एक्सप्लेनेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, हम लिखेंगे कि हमारे पास एज जो रैशनल नंबर हैं, वो कैसे डिफाइन होते हैं, रैशनल नंबर आर, आर नंबर, रैशनल नंबर आर द नंबर, कौन से नंबर होते हैं, दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या लिखें, नंबर दैट कैन, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एज रेशो, रेशो में लिख सकते हैं ऑफ टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स की रेशो में लिख सकते हैं। मतलब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ए ओवर बी की शक्ल में लिख सकते हो। यहाँ पे जो ए एंड बी हैं आर इंटीजर, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर। ये डेफिनेशन हम जहाँ पे लिखेंगे, डेफिनेशन है रियल नंबर, रैशनल नंबर की, सॉरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करेंगे। कोई भी डेफिनेशन लिख लें आप, इसमें पी क्यू को भी यूज कर सकते हैं जो बुक में डेफिनेशन है, या फिर सिंपल तरीके से इस तरह से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो ओवर वन, वेयर बोथ जीरो एंड वन आर इंटीजर। तो जीरो को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और कैसे, जीरो ओवर वन लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरो और वन दोनों क्या है, इंटीजर होने चाहिए, तो तीनों इंटीजर है, तो हमारे पास इस वजह से डेट्स वाई, आप लिख लो डेट्स वाई जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो सपोर्ट हमने कहाँ से ली है, इसकी सपोर्ट हमने ली है डेफिनेशन से। डेफिनेशन राइट करके हमने उसको फ्रैक्शन में राइट कर दिया, दो नंबर की, और दो नंबर हमारे इंटीजर होने चाहिए। तो सिंपल तरीके से हम इस तरह का इसका आंसर बना लेंगे, तो जीरो रैशनल नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक्सरसाइज में उन्होंने बना दिया क्वेश्चन इसका। इसको आप क्या करोगे, बुक में आप देख लोगे, और ये हमारे पास होती है फॉर, फॉर, आप इसको लिख सकते हो फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, कोई भी दो रियल नंबर ए और बी, हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास इन कुछ कंडीशन है, उनमें से एक ट्रू होगी, तो आप इस तरह से ऊपर लिखो, और फिर लिख दो कि ए जो है वो लेस देन बी होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है, ए बी के इक्वल होने को, और तीसरी कंडीशन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी। इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी हमारी, वो मस्ट बी ट्रू होगी, एग्जैक्टली वन ट्रू होगी, ठीक है। इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और या फिर आप क्या करें, जस्ट आप सी बुक, आप बुक में प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाएं, और वहां से आप ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को याद कर लें, और यहाँ पे लिख के सिंपल तरीके से उसको हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करना था, दो रैशनल नंबर। तो हम क्या करते थे, हम दोनों नंबर Q1 और Q2 हम लेट कर देते हैं, द नंबर बिटवीन 4 and 5, तो लेट कर लें आप Q1 एंड Q2 आर टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो हमारे पास किस तरह से तरतीब बनेगी, 4, उसके बाद Q1 आ जाएगा, फिर Q2, और फिर 5 आ जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के दरमियान में पहला नंबर निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वन कैसे निकलता है, वो हमें पता है कि 1/2 इंटू वो नंबर हम प्लस कर देंगे, 4 + 5, तो ये आ गया 9/2। तो पहला नंबर हमारे पास आ जाता है 9/2 सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे हम Q2 कर लेते हैं। Q2 में क्या करना है, ये जो नंबर हमने निकाला है इसको और ये इसके बाद वाला नंबर इसको आप ऐड कर लो, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9/2 + 5। तो क्योंकि आप यहाँ पे जब लिखोगे 9/2, तो आप 9/2 और 5 के दरमियान में नंबर कौन सा है, वो Q2 है। तो आप Q2 निकालोगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 है, इस वैल्यू से हमारे पास 2 आ जाएगा। 9 + 5 2 10, ये आ गया 1/2 इंटू 19/2। तो यहाँ पे जो Q2 है वो सिंपल तरीके से 19/4 आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड नंबर है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंड 9/2 और 19/4 आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। सिंपल तरीके से हमने Q1 और Q2 भी फाइंड कर दिए। तो इस लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको चाहिए तो आप बताएं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।